दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग 12वीं कक्षा के पाठ 13 जो कि है शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है। तो जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है, तो इसकी रचना है क्या, शिक्षा। क्या है, शिक्षा। नेक्स्ट है क्या आपका, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है क्या, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी में जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है क्या, जे कृष्णमूर्ति जी, है ना, जिद्द कृष्णमूर्ति जी, है ना, ऑप्शन सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। तो कितने वर्ष के थे, तो ये 10 वर्ष के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या था। तो इसकी माता का नाम था संजीवम्मा एवं नारायण जिद इसके पिता का नाम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो इसका शिक्षा कृति क्या है, संभाषण। क्या है, संभाषण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है क्या, मेघा कहाँ कहाँ नहीं हो सकती है। मतलब मेधा कहाँ नहीं हो सकती है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जहाँ भय हो, जहाँ डर होता है ना, वहाँ मेधा कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, शिक्षा पाठ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने के से कहीं ज़्यादा कठिन क्या होता है। तो कहीं ज़्यादा कठिन क्या, मतलब कुछ परीक्षा अगर आप पास भी कर जाते हैं, उससे कई ज़्यादा कठिन होता है जीवन को समझना। क्या होता है, जीवन को समझना, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है क्या आपका, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या क्या देती है। तो क्या देती है हमें सच्ची, मतलब जो सच्ची शिक्षा होती है ना, वो हमें क्या देती है, तो व्यापकता देती है। क्या देती है, व्यापकता देती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो आपको किसी बच्चे को बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। अभी के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जिंदगी का अर्थ क्या है। तो जिंदगी का अर्थ क्या होता है, सत्य की खोज करना। क्या चीज़ होता है, सत्य की खोज करना, है ना। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है क्या आपका, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचार को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो आपको कौन नष्ट कर देता है, तो भय जो है ये सारा चीज़ को नष्ट कर देता है ना। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है क्या, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। तो किसकी ओर अग्रसर, किसकी ओर जा रहा है, नाश की ओर, मतलब विनाश की ओर जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, द फोर्थ एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका सही आंसर जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं। तो साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं, तो पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं ना। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है क्या, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो ये पहले बताया गया था ना, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 ईस्वी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो वो क्या सही है, वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे, है ना, संभाषण करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 19 नंबर का, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। ये पहले दोहरा दिया गया क्वेश्चन है ना, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्या, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, जे कृष्णमूर्ति जी इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, लोद बेतल किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो आपका सही आंसर क्या है, जे कृष्णमूर्ति को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, मतलब ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आए तो इसमें मतलब जैसे होता है ऑप्शन दे करके, तो ये शिक्षा हो जाएगा ना। जे कृष्णमूर्ति का याद रखिएगा, शिक्षा, है ना। क्या है, शिक्षा। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या, आप विद्यालय क्यों जाते हैं। तो हम लोग विद्यालय क्यों होते हैं, ऑब्वियसली शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकते? तो मेधावी कभी नहीं हो सकते, है ना। जो लोग भयभीत है, जो डरे हुए हैं, वो मेधावी कभी नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, किस प्रकार की महत्वाकांक्षा का आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक किसको जन्म देती है? तो चिंता और भय को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? तो चिंता और भय को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, साधारणतः सुरक्षा से जीने का क्या अर्थ है? तो मतलब साधारणतः सुरक्षा से, मतलब सुरक्षा से जीने का अर्थ क्या है? तो भयभीत से जीना, है ना, डर के मारे जीना, डर डर के जीना। निर्भयता पूर्वक वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है? बड़ा कठिन होता है, मतलब वैसा समाज जिसमें कोई डर डर उड़ ना हो, किसी के दबाव में ना रहे, तो ऐसे समाज का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बड़ी कठिन है, बड़ा कठिन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, संपूर्ण विश्व किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? तो नाश की ओर, पहले भी हो चुका है ना, विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं नहीं है? क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में किसके जनक होते हैं? तो क्या होते हैं? क्रांति के। बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्रांति के जनक होते हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि डबल डबल हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है, जल्दी से अच्छा से याद हो जाए। रिपीट होने से कोई भी चीज़ ज़्यादा याद रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, जय कृष्णमूर्ति शिक्षा कृति क्या है? संभाषण। ये भी पहले रिपीट हो चुका है ना। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो जैसे क्वेश्चन बोले उससे पहले आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा बिना देखे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? मतलब कृष्णमूर्ति जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? मतलब अच्छा शिक्षा क्या हो सकता है कि उसका उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य को पूरी तरह भारहीन और स्वतंत्र और आत्मा प्रज्ञा निर्भर करना, मतलब स्वतंत्र रूप से जीना है। कृष्णमूर्ति क्या बोले, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं ना, कोई भार नहीं हो, किसी चीज़ का भार ना हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विश्व शिक्षा का रूप इनमें कौन देते हैं? तो लीड वेटर देते हैं, है ना, ऑप्शन लीड वेटर, है ना, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? 34 नंबर क्वेश्चन है। तो शिक्षा का अर्थ होता है वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारे सहायक होता है। वह हमारे पूरी जीवन जो होती है ना, उसको समझने में ये शिक्षा क्या करती है? सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मेधा क्या है? ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चन भी है। चलिए ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं। तो मेधा क्या है ना, तो मेधा वो शक्ति है जिसे आप भय और सिद्धांत की अनुपस्थिति में स्वतंत्र के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। मतलब मेधा क्या है? तो वैसी चीज़ जो भय और सिद्धांतों के अनुपस्थिति में, मतलब जो कहीं ना डर हो, ना कोई सिद्धांत हो कि ऐसा आपको काम करना पड़ेगा या इसके कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा, उसके अनुपस्थिति में जो आप स्वतंत्र रूप से चाहते हैं या स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, है ना, ताकि आप सत्य की खोज कर सके, तो उसी को हम लोग मेधा कहते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, बचपन में कैसा वातावरण रहना आवश्यक है? ये भी दोहराया गया क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता पूर्वक रहना आवश्यक है ना। चलिए सही आंसर स्वतंत्रता पूर्वक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जय कृष्णमूर्ति 20वीं सदी महान भारतीय जीवन दृष्टा दार्शनिक शिक्षा मानवीय एवं क्या थे? तो वो एक तरह से संत भी थे, है ना, संत भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, क्या, ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान में ये सितारे, सरिते में मत्स्य, यह सब हमारे क्या है? तो ये सब हमारे क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है ना, जीवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, जीवन समुदायों जातियों देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है। जीवन भी और क्या है? तो जीवन भी और क्या है? तो धर्म है। क्या है? धर्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सदैव जीवन से व्याकुल
चिंतित और क्या बने रहते हैं, तो भयभीत बने रहते हैं। हमें जीवन से हमेशा भयभीत रहते हैं कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा, है ना। इसके वजह से काफ़ी चिंतित रहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक नहीं है, कैसे, क्या, है ना। तो बोलते हैं प्रक्रिया करके, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, बोलते हैं क्या, जय कृष्णमूर्ति किस सदी के महान दार्शनिक, जीवन दृष्टि, दार्शनिक, शिक्षा मानवीय संत थे, तो 20वीं सदी के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जय कृष्णमूर्ति के सारे आधुनिक मानव जीवन में सच्ची स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना करते हैं क्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रज्ञा और विवेक के सहारे, है ना। ये सब प्राप्त हो सकता है कैसे, प्रज्ञा और विवेक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति के सच्चा ज्ञान क्या चीज का परिणाम होता है, तो ये सच्चा ज्ञान किस चीज का परिणाम होता है, मुक्ति और स्वतंत्रता का परिणाम होता है ना। आपको सच्चा ज्ञान तभी मिल सकता है जब आप सारी दुनिया से मुक्त और स्वतंत्र होकर के जिएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जय कृष्णमूर्ति की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, तो जय कृष्णमूर्ति की आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, बहुत सारी कृतियाँ हैं, है ना। जिसमें से आपका प्रमुख है द फार्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन, और है कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि है ना। और बहुत सारा है, बुक में देख लीजिएगा, एक दो याद करना बहुत ज़रूरी होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, तो किस रूप में देखे जाते हैं, मनीषी के रूप में, है ना। किस रूप में देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या, जय कृष्णमूर्ति नेक्स्ट क्या है, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, महामनीषी के रूप में ना, महामहर्षि के रूप में, है ना। चलिए थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, गद्य का विकास किस काल में हुआ है, तो गद्य का विकास किस काल में हुआ, आधुनिक काल में, है ना। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1986, है ना, 86 में इसका निधन हुआ था। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप अगर इस चैनल में नए हो और तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिल सके। जय हिंद।